अनिल जी भी हमारे साथ हैं, अनिल चंदोला जी। अनिल भाई, क्या लगता है कि आपको, क्योंकि यहाँ पर सवाल बहुत सारे खड़े हुए हैं और वास्तव में सरकार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की है तो जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना ही होगा, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक्शन लिया है, लगातार कहते हैं ना, धो डाला बदल डाले, सबको चेंज किया है उन्होंने, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि विनय त्यागी की हत्या हुई, ये सामने है, और पुलिस कस्टडी के अंदर एक तरीके से उसे देखा जाए तो भाई उन्हीं की अभिरक्षा में हुई है वो भी। यहां पर एक हिस्ट्री शीटर, उसे बता दिया गया है कि उसके तो 50-60 केस थे, लेकिन उसके थे, वो यहां क्या कर रहा था, किसके द्वारा आया, किसने उसे शेल्टर दिया, किसने उसे यहां पर स्थापित करने की कोशिश की, ये बहुत सारे सवाल हैं। और जब यहां पर मर्डर हुआ तो मर्डर होने के बाद चाहे वो हिस्ट्री शीटर था, चाहे वो बहुत बड़ा अपराधी था, लेकिन मरा तो उत्तराखंड के अंदर है, मरा तो वो देहरादून के अंदर, तो सवाल तो ये भी बनता है। दूसरी चीज, ऋषिकेश का मामला हो या अभी कुछ दिन पहले देहरादून का एक और मामला था, और लगातार इससे पहले भी एक जिसकी बात तो सुजाता जी ने की कि उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं, वो भी सरेआम तिब्बत मार्केट में हत्या कर दी जाती है। तो ये दर्शा रहा है कि भाई देहरादून हो या हरिद्वार हो या उधम सिंह नगर हो, यहां पर अपराधी इतने कहते हैं ना अंदर तक घुस चुके हैं कि उन्हें वो बेखौफ हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई विरोध में हो, कोई कुछ ऐसा बोले, या उनको किसी चीज पर कब्जा करना हो, किसी को धमकाकर कुछ ले लेना हो, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये स्थितियां दर्शाती हैं, तब ये अपराधी हावी होते हैं। तो अब जो है मित्र पुलिस का जो चेहरा है वो बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके के प्रयास शुरू हुए हैं, डीजीपी जो महोदय हैं वो खुद मैदान में उतरे हैं। देखिए ये बड़ी चीज है कि मैदान में बड़े बड़े अधिकारियों को उतरना पड़ा। अनिल जी, इस पूरे सारी चीजों को आप कैसे देखेंगे? मतलब दोषी तो कह देना कि सबका दोष है, वो तो कोई बात नहीं है, बात यह है कि इसका समाधान क्या है। देखिए, पहले तो मैं दो चीजें क्लियर करूं। एक तो जो आप कह रहे हैं कि सीएम धामी ने धो दिया, पलट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सिर्फ और सिर्फ एक रूटीन प्रोसेस था जो होना था कुछ समय बाद, और क्योंकि इतने अपराध हो रहे थे कि वो थोड़ा जल्दी करना पड़ा। कोई एक्शन नहीं हुआ है। आप देहरादून का आज का जो माहौल है ना, वो डर का माहौल है। कोई भी सरकार जब आती है या पुलिस जो आती है, उसका काम है कि वो अपराध मुक्त, भय मुक्त माहौल दे। भय मुक्त माहौल मतलब अगर मैं रात को 10 बजे भी घर से निकलूं तो मुझे डर ना हो कि कोई मार सकता है। यहाँ तो सुबह 10 बजे नहीं निकल सकते आप। 3 मर्डर हुए सुबह 10:30 बजे, 3 के 3। पहले गुंजन को मार दिया गया सरे बाजार, फिर ये जो शर्मा थे पेट्रोल पंप वाले, उनको मार दिया गया, और फिर जो परसों सिल्वर सिटी में हुआ वो हो गया। अब देखिए कि पुलिस का काम सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, पुलिस का काम अपराध पे लगाम लगाना है। सरकार का काम अपराध पे लगाम लगाना है। सरकार का काम आम लोगों के मन में ये भरोसा दिलाना है, ये विश्वास दिलाना है कि आप अगर शहर में कहीं भी जाएं तो आप सुरक्षित हैं, आप कोई व्यवसाय करें तो आप सुरक्षित हैं। लेकिन मैं सच बताऊं, पिछले कुछ समय से उत्तराखंड पूरे देश के अपराधियों के लिए बहुत सेफ हाउस बना हुआ है। उसमें कमी बहुत सारी हमारी भी है। आप देखिए कि हमने पूरे दरवाजे खोले हुए हैं। कोई भी आता है, आप सोचिए कि एक आदमी जिसपे 50-55 मुकदमे हैं, एसएसपी जो है हत्या के 10-15 मिनट बाद ये बता दे रहे हैं कि इस पे 50 मुकदमे हैं। जब उस पे 50 मुकदमे थे और वो इतने सालों से यहाँ रह रहा था, उसको स्टोन क्रशर का लाइसेंस दे दिया। भाई उसमें किसकी गलती है? उसमें सरकार की गलती है स्वाभाविक तौर पे। हमारे यहाँ अगर आपको एक दवाई की दुकान भी खोलनी है, एक मेडिकल स्टोर भी खोलना है, तो आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है, तो आपकी पूरी जांच होती है, वेरिफिकेशन होता है। और आपने इतना बड़ा स्टोन क्रशर दे दिया उसको, कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और हुई उसमें तो तो कोई और किसने की जांच? पार्टनर हो सकते हैं, पीछे से वो चेहरा हो सकता है, ये भी तो हो सकता है अनिल नहीं भाई। नहीं, देखिए वो दो भाई हैं। हाँ। एक उनके भाई अरविंद शर्मा या क्या नाम है, और एक ये हैं, दो भाई थे जो उसको चला रहे थे। उनका कुछ आपस का विवाद भी है अभी कुछ समय से, लेकिन है वो उन्हीं के नाम पे। आप ये देखिए, उत्तराखंड ने एकदम सेफ हाउस कर दिया है। अब मुख्यमंत्री अपनी गर्दन बचाने के लिए क्या कर रहे हैं कि साहब हमने कुछ अधिकारी इधर से उधर कर दिए, लेकिन इससे वो जो डर है ना लोगों के मन में, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, जो अभी आप कह रहे थे ना कि सेफ हाउस बन गया है, आप देखिए जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ आए, तब से आप देखिए उत्तराखंड में जो इधर का हमारा यूपी वाला अपराधी था, उधर बिहार वाला अपराधी था, उधर झारखंड वाला अपराधी था, वो बहुत ज्यादा तेजी से आया। आप देखिए देश में कहीं भी कोई अपराध होता है ना, उसका उत्तराखंड से कनेक्शन जरूर निकलता है। अभी दिल्ली में बम विस्फोट हुए तो उत्तराखंड कनेक्शन निकल गया। कहीं भी कुछ होता है मतलब देश भर में, तो उसका उत्तराखंड में कनेक्शन निकलता है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड इतना फ्लेक्सिबल हमने बना दिया
कि कोई भी आए, कोई भी रहे, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं क्या होता है। जबकि आप ये देखिए, अच्छा अनिल कोई भाई, आदमी आपको भी अगर लगता है आपके अनिल बीच भाई में कि रह रहा है, जिस इसमें पे जो है 50 मुकदमे हैं, बाहरी तो क्या लोगों के उसकी कोई हाथ में जांच नहीं ताकतें आ होनी रही हैं? अनिल चाहिए? भाई, आपको भी लगता है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो यहाँ ताकत प्राप्त करते हैं, किसी का वर्धस्त पाते हैं और फिर यहीं जम जाते हैं, और फिर यहाँ पर वो सीधा देखिए क्या अपने है ना, देहरादून में उनके हाथ प्रॉपर्टी में के है रेट सारी बहुत चीजें। तेजी से बढ़े हैं। हाँ अनिल और भाई। जब प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं ना, तो फिर वो जो अपराध है ना, प्रॉपर्टी के साथ होने वाला अपराध, वो भी बढ़ा है। अब हाँ देखिए, पैसा किसी को खराब नहीं लगता। जो हाँ यहाँ के प्रभावशाली लोग हैं, वो इनको संरक्षण देते हैं पहले, और बाद में खुद इन्हीं के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि पहले उन्हीं लोगों ने संरक्षण दिया, उन्हीं लोगों के प्रभाव में उन्होंने काम किया, और बाद में उन्हीं का पैसा लेके भाग गए। तो ऐसे भी मामले हैं। लेकिन ये बात तो सच है कि जब तक, देखिए, जब तक प्रभावशाली लोगों का, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई भी हो, जब तक उनका संरक्षण नहीं मिलेगा, इतना आसान नहीं होता कि आप किसी नए राज्य में जाएं और वहां इतना कुछ कर दें। तो स्वाभाविक सी बात है, उसमें सबका योगदान है। नहीं, योगदान है अनिल भाई, लेकिन पुलिस जो है करे तो करे क्या करे भाई, ये भी तो एक बड़ी चीज है ना आपने कि बहुत आपने जगह तो सिंघम हाथ बंधे पिक्चर रहते देखी हैं है? अनिल भाई। अगर सिंघम इनकाउंटर पिक्चर हो में एक जाए तो फिर डायलॉग है बहुत सारे लोग खड़े कि हो अगर जाएंगे, पुलिस विपक्ष कहेगा मार गलत लेना मार तो दिया। मंदिर के बाहर से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। हाँ पुलिस को बाद में कैसे पता चला, आप ये बताओ ना मेरे को। 10-15 मिनट बाद पुलिस को पता चल गया कि 50 मुकदमे हैं। हाँ। मर्डर से पहले पुलिस को पता ही नहीं था, इतने साल से वो आदमी रह रहा था। और एक इसका और बात मतलब की पुलिस है को अनिल भाई, पता था, तस्वीर लेकिन जारी पुलिस करने ने की बात की है, सुजाता शांत जी ने रखी कहा थी। है कि एक चर्चित जो अधिकारी हैं, लगातार सोशल मीडिया पर बने रहते हैं, दीपक रावत जी बड़े बड़े पॉपुलर हैं, उनके साथ तस्वीरें आजकल फेसबुक पे चली हुई हैं खूब सारी। उनकी तो बहुत सारे लोगों के साथ तस्वीरें हैं। उनकी तो जो पुराने मुख्यमंत्री से वहां के, उनके राज्य के, उनके साथ भी तस्वीरें हैं, और भी बहुत सारे प्रभावशाली लोगों के साथ तस्वीरें हैं। ठीक है, तस्वीरें तो ऐसा भी है ना, आप किसी के साथ भी आगे चल जाके खिंचवा लो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये बात तय है कि उनके कनेक्शन थे। और कनेक्शन नहीं होते ना, बिना कनेक्शन के आप करके दिखाओ, इतना काम कोई कर ही नहीं सकता। या तो कनेक्शन हो, आपका रुतबा हो, आपका ये दबंगई हो, तभी कर सकते हैं, वरना कोई ईमानदारी से इतना काम नहीं कर सकता जितना वो कर रहे थे।